हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मंगलम पाठ के जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं तो सभी ऑब्जेक्टिव को तैयार किया गया है। यदि आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपसे मंगलम पाठ से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है हुआ कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो हम लोगों ने पढ़ा था हुआ कि मंगलम पाठ हमारा उपनिषद से संकलित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है हुआ सेकेंड नंबर क्वेश्चन का हुआ कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो हमारे मंगलम पाठ में वो 5 मंत्र हैं और यह 4 उपनिषद से लिए गए हैं। कितने उपनिषद से लिए गए हैं, 4, और मंत्रों की संख्या कितना है, 5। तो कितने मंत्र हो जाएंगे, वो 5। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हुआ कि सत्य का मुँह किस पात्र से ढका हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा था हुआ कि सत्य का मुँह जो है हिरणमयना पात्र से ढका हुआ है, यानी कि सोने की पात्र से। तो आंसर हमारा हो जाएगा वो ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हुआ कि जीवों के शरीर रूपी गुफा में क्या छुपी हुई है। तो हम लोगों ने पढ़ा था हुआ कि जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा छुपी हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास हुआ, नेक्स्ट प्रश्न का हुआ कि यथा नद्या संदमाना पुरुष मुपैति दिव्यम, यथा नद्या संदमाना पुरुष मुपैति दिव्यम, यह जो वह श्लोक है किस उपनिषद से लिया गया है। तो हम लोगों ने जाना था वो कि पहला श्लोक हमारा ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, दूसरा श्लोक हमारा कंठो उपनिषद से लिया गया है, तीसरा श्लोक हमारा मुंडक उपनिषद से लिया गया है, चौथा श्लोक भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और 5वां श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो यथा नद्या संदमाना जो है हमारा चौथा श्लोक है। तो चौथा श्लोक और तीसरा श्लोक किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद। तो यह किस उपनिषद से हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न का हुआ, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है हुआ केन पंथा विततो देवयान। इसका अर्थ होता है हुआ कि देवलोक का मार्ग किससे विस्तृत होता है, यानी कि देवलोक के मार्ग का विस्तार किससे होता है, धर्म से कि पात्र से कि सत्य से कि आत्मा से। तो सत्य से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है हुआ कि अतेती पद का अर्थ क्या है। तो अतेती पद का अर्थ हो जाता है हुआ पार कर जाना। नेक्स्ट हमारे पास है हुआ नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक हमारा ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किसी भी कार्य को करने से पहले हम लोग ईश्वर की स्तुति करते हैं, तो इससे आप याद रखिएगा कि मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है हुआ, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास का रहा हुआ कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। तो मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है हुआ, तो जो भी हमारे पास मंगलम पाठ में मंत्र हैं यह सब के सब पद रूप में है। किस रूप में है, पद रूप में। तो यह पदात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पदात्मक। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है हुआ, नेक्स्ट प्रश्न का हुआ कि मंगलम पाठस्य रचनाकार कः अस्ति, यानी कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो हम लोगों ने पढ़ा था हुआ कि मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास हुआ कि मंगलम पाठ यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो हम लोगों ने पढ़ा था हुआ कि यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है हुआ, नेक्स्ट प्रश्न है कि किम जयम न प्राप्त होती, यानी कि किसकी विजय नहीं होती है, कौन नहीं जीतता है। तो जो असत्य है कभी भी जीतता नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है हुआ कि मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलितः सन्ति, यानी कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था हुआ कि 5 मंत्र। तो ऑप्शन यहाँ थोड़ा सा नीचे हो गया है, स्क्रॉल डाउन करके देखिए मंगलम पाठ हमारे पास कितना हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो हम लोगों ने पढ़ा था हुआ कि तीसरे श्लोक में, और तीसरा श्लोक हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट हमारे पास है हुआ हिरण्मयेन पात्रेण डैश दृश्यते, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो हमारा पहला श्लोक है हुआ, और पहला श्लोक हमारा लिया गया ईशावास्य उपनिषद से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न हुआ कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुँह ढका हुआ है, यानी कि सोने की पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, कलश का कि सत्य का कि घर का कि धर्म का। तो किसका ढका हुआ है, सत्य का। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है अनुर्नियानम महतो महियानम डैश, अनुर्नियानम महतो महियानम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह हुआ आपके पास किस उपनिषद से लिया गया है। तो हमारा द्वितीय श्लोक है, और द्वितीय श्लोक हमारा लिया गया है कंठो उपनिषद से। कंठो उपनिषद से। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न हुआ कि अनुर्नियानम डैश महियानम, प्रधांश में रिक्त स्थान क्या, रिक्त स्थान महत्व नहीं होता, उसके बाद डैश डैश रहता। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो महत्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न हुआ कि महान से महान क्या है। तो महान से महान क्या है हुआ, तो आत्मा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है। तो छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा भी क्या है, तो आत्मा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा। नेक्स्ट हमारे पास है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो नदियाँ समुद्र में अपने नाम और रूप को छोड़कर मिलती है।
नेक्स्ट प्रश्न है उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को बतलाता है? तो उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बतलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वह उपनिषद किसके अंतिम भाग को बताता है? तो वैदिक वर्णमय यानी कि वैदिक कर्मकांड जितने भी होते हैं उसी को बताता है। नेक्स्ट है हमारे पास वह सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते हमारा कौन सा श्लोक है? तो तृतीय श्लोक है, और तृतीय श्लोक हमारा कंठो उपनिषद से नहीं मुंडको उपनिषद से लिया गया। तो आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा वो कि विजय किससे नहीं मिलती, यानी कि विजय जो है वह सत्य से नहीं मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न हुआ जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या छिपा हुआ है? तो जीवों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा छिपी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न हुआ देवलोक में किसका खजाना है? तो देवलोक में हुआ सत्य का खजाना है। नेक्स्ट प्रश्न हुआ सतस्य मुखम केन पात्रेण अपहितम, यानी कि सतस्य मुखम केन पात्रेण अपहितम, सत्य का मुख किसके पात्र से ढका है? तो सोने से। नेक्स्ट ऑप्शन है वह नेक्स्ट क्वेश्चन करें उपनिषद कस्य महिमा प्रधानतः ज्ञाते, उपनिषद कैसे महिमा के प्रधानता को गुणगान करता है? तो यह परम पुरुष के परमात्मा को गुणगान करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि महतो महियानः कह, यानी कि संसार में महान से महान या बड़ा से बड़ा क्या है? तो इस संसार में महान से महान या बड़ा से बड़ा आत्मा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न हुआ कि अणु अनियानः कह, यानी कि छोटा से छोटा या सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो सूक्ष्म से सूक्ष्म या छोटा से छोटा आत्मा है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न करा हुआ कि यथा डैश संदेवान समुद्रे, यानी डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा? वह विहाया समुद्रे नदत, यथा नद्य, नद्य मीन्स क्या होता है? तो नदियाँ, नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो समुद्र में। नेक्स्ट प्रश्न करा हुआ कि तमेव डैश मृत्युमेति, तमेव डैश मृत्युमेति, तो डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा? वह तो विदित्वा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा हुआ देव मार्ग का विस्तार होता है, यानी कि देव मार्ग का विस्तार किससे होता है? तो सत्य से। तो आंसर क्या हो जाएगा? वह बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है वेदाहमेतम पुरुषम डैश विधते अन्यतः, यह किस मंत्र से लिया गया है? तो यह हमारा वह 5वां श्लोक है, और 5वां श्लोक हमारा श्वेतास्वर उपनिषद से लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न हुआ कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का डैश किया जाता है, तो सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास हुआ कि कौन अपने नाम रूप से विमुक्त हो जाता है? तो जो भी विद्वान लोग होते हैं वह तपस्या के द्वारा अपने नाम और रूप से विमुक्त हो जाते हैं, उनका नाम और रूप नहीं होता है। जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार एक विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम और रूप को छोड़कर विद्वता में या प्रकृति में मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है वह कि आत्मा के स्वरूप एवं निवास, आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? तो द्वितीय श्लोक में किया गया है। किस श्लोक में किया गया है? द्वितीय श्लोक में। नेक्स्ट कह रहा हुआ कि सत्य के महत्व को किस दोहे में बताया गया है? तो सत्य के महत्व को वह प्रथम दोहे में बताया गया है। नेक्स्ट आपके पास कह रहा हुआ कि जीव एवं आत्मा के बारे में किस उपनिषद में बताया गया है? तो जीव एवं आत्मा के बारे में आपको चौथे श्लोक के बारे में बताया गया, चौथा श्लोक में बताया गया, तो डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास करा है कि आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी डैश में अवस्थित रहती है, तो आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहती है। नेक्स्ट प्रश्न करा हुआ उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें अणु से छोटा कौन है? यानी छोटा से छोटा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा है। नेक्स्ट आपके पास कह रहा हुआ कि बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है? तो बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा हुआ कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो इसमें वह तत्व कहा गया है। तत्व किसको कहा गया है? तो आत्मा को कहा गया है, तो तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा वह कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है? किस में बताया गया है? तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए पाँचवें श्लोक में बताया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? जो 5वां श्लोक है श्वेतास्वर उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट जो आपके पास होगा वो सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? तो जो विद्वान लोग होते हैं वो मृत्यु को वश में कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में